प्रिय मित्रगण, बात करेंगे क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट की। आईसीएसई में कक्षा 10वीं और उसके साथ ही कक्षा 9वीं के फॉर्मेट को बदल दिया गया है, क्योंकि कक्षा 10वीं का फॉर्मेट बदला है तो कक्षा 10वीं का अपने आप ही बदल गया है। अब इसमें क्या बदलाव हुए हैं इसको समझ लीजिए। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, जिसमें ए बी सी डी ई इस तरह के 5 प्रश्न रहते हैं। ए बी सी को हम निबंध और प्रस्ताव के रूप में देखते हैं, जैसे कि पहले प्रश्न का ए निबंध या प्रस्ताव, बी निबंध या प्रस्ताव, सी निबंध या प्रस्ताव रहेगा। डी कहानी लेखन, जिसको कि कहते हैं मौलिक कहानी। मौलिक कहानी का मतलब है ऐसी कहानी जो बच्चे ने खुद से बनाई है, बच्चे द्वारा खुद की बनाई गई कहानी को ही मौलिक कहा जाएगा। कहीं से देखी हुई इधर उधर की रचना नहीं होनी चाहिए। तीसरे और उसके बाद 5वें रूप में आ जाता है चित्र लेखन। चित्र लेखन का मतलब होता है चित्र को देख करके आपके मन में जो जो विचार आ रहे हैं आप उसको आधार बना करके वर्णन कीजिए, या चित्र के आधार पर कोई अगर आपको कहानी याद आती है तो वो भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 इसमें पूर्ववत है, यानी पहले जैसा फॉर्मेट हुआ करता था क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, इसमें आपका कोई चेंजेस नहीं हुआ है। 5 अभी भी हैं, 5 पहले भी थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 पे आए। प्रश्न संख्या 2 पत्र लेखन को है, उसमें भी औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के पत्र हैं। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये भी ज्यों का त्यों है। प्रश्न संख्या 3, जिसको हम जानते हैं अपठित गद्यांश के रूप में, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में क्या होता है कि आपने आपके सामने एक ऐसा पैसेज आता है जिसे आपने शायद पहले कभी नहीं पढ़ा है, उसको पढ़ करके उसके उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में लिखने होते हैं। और इसमें इसके अंतर्गत 5 छोटे छोटे प्रश्न आते हैं जो 2-2 अंकों के लिए होते हैं। तो इसमें भी पूर्ववत है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव कहाँ हुआ है? बदलाव हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 4 जो है, जो कि पूरी तरह से व्याकरण पर आधारित होती है, इस पूरे के पूरे व्याकरण को अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात वैकल्पिक प्रश्न बना दिए गए हैं। वैकल्पिक प्रश्न का मतलब होता है प्रत्येक प्रश्न के लिए 4-4 ऑप्शन, 4-4 विकल्प। आपको उन चारों में से किसी एक को चुनना है और अपना उत्तर लिखना है। तो इस तरीके से ध्यान रखें कि प्रश्न संख्या 4 पूर्णतः वैकल्पिक हो चुका है। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से जो सबसे सटीक होगा उसको आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये तीनों ही प्रश्न होंगे हमारे गद्य संकलन के अंतर्गत आने वाली कहानियों से संबंधित, और प्रत्येक प्रश्न में 4 उप प्रश्न होते हैं, जिसमें से पहले 2-2 अंकों के और बाकी के 2 3-3 अंकों के लिए होंगे। तो 5वां, 6ठा, 7वां ये कहानी को लेकर आ सकता है। 8वां, 9वां, 10वां ये 3 प्रश्न गद्य संकलन के ही कविता भाग से लिया जा सकता है। उसके बाद के जो 3 प्रश्न हैं, उसके बाद के 3 प्रश्न मतलब 11, 12, 13 वो हमारे एकांकी से आ सकता है, और 14, 15, 16 नंबर पे जो प्रश्न है वो हमारे नया रास्ता नामक उपन्यास से आ सकता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि 4 किताबों में से कोई भी 2 का चुनाव आपको कर लेना है। कोई भी 2 का चुनाव आप करें, और दोनों के चुनाव के बाद आप देखेंगे कि आपके पास करने के लिए कुल मिला के 6 प्रश्न हैं। उन 6 में से भी आपको कैसे भी कोई भी 4 प्रश्नों के चुनाव को देखना है, 4 प्रश्नों को चुनना है, और चारों प्रश्नों में जो 4-4 उप प्रश्न हैं उनको आपको करना है। यानी 4 4 16 हो गया, तो कुल मिलाकर आपको 16 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे, और जो कि 40 अंकों का होगा। और इसके पहले टोटल
जो हमारा राइटिंग स्किल है और ग्रामर है वो मिला के 40 अंक होते हैं। तो 40-40 80 अंकों का हमारा क्वेश्चन पेपर होगा। धन्यवाद।